Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. विपक्ष जो है वो कह रही है कि जिस तरह बीजेपी 400 पार का नारा दे रही है, अगर वो दोबारा सत्ता में आती है और 400 का नंबर लेके आती है तो संविधान को पूरी तरह बदल देंगे। आप क्या कहेंगे? पहले तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हम लोग जो भी टारगेट तय करते हैं ग्राउंड रियलिटीज़ के आधार पर ही टारगेट्स तय करते हैं अपने, जो ज़मीनी हकीकत रहती है। और ज़मीनी हकीकत को हम लोगों ने 2014 में भी अच्छी तरह समझा था और 2019 में भी अच्छी तरह समझने के बाद ही हमने अपने कुछ टारगेट निर्धारित किए थे। 2024 के चुनाव में भी यदि 400 पार का यदि हमने टारगेट निर्धारित किया है तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 400 पार के टारगेट को हम प्राप्त करेंगे। नंबर एक। दूसरी बात जो आपने कही कि विपक्ष का ये आरोप है कि हम संविधान में परिवर्तन कर देंगे। क्या हम डिक्टेटर हैं? अरे डिक्टेटर होते तो कहीं इस प्रकार से कोई बोल सकता है? और कोई एक ऐसा वाकया 2014 से लेकर 2024 होने जा रहा है, कोई ये बतला दे जिससे उनका यह आरोप सिद्ध होता हो कि कोई अलोकतांत्रिक कदम अथवा कोई तानाशाह जिस प्रकार से कदम उठाया है हम लोगों ने कोई उठाया हो। हाँ, हम जो भी फैसले करते हैं, देश का स्टेचर हमको इंटरनेशनल कम्युनिटी में बढ़ाना था, उसके लिए जो भी कठोर से कठोर फैसले लेने पड़े, जोखिम भरे भी फैसले लेने पड़े, तो हमारे प्रधानमंत्री ने उसमें रंच मात्र भी संकोच नहीं किया। उनकी दृढ़ता, उनकी संकल्प शक्ति को ही यदि वो मानते हैं कि ऐसा व्यक्ति ही तानाशाह है, तो सचमुच उनकी इस सोच पर हमको तरस आती है। तो संविधान नहीं बदलेंगे आप? अरे कहाँ प्रश्न ही खड़ा होता है। देश में हेल्दी डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इसके लिए कुछ ना कुछ प्रतिपक्ष की भूमिका निभाने वाले लोग भी तो होने चाहिए ना। लेकिन होंगे कहाँ से? आप सबको तो जेल में डाल रहे हैं, कह रहे हैं। कहाँ जेल में डाल रहे हैं? हम कहाँ? अरविंद केजरीवाल जी जेल में बैठे हैं। अरे मान लीजिए हमने गलत हमारे कारणवश जेल चले गए, तो कोर्ट से उनको रिलीफ क्यों नहीं मिल जाती है? कोर्ट को भी कब्जे में ले लिया है हम लोगों ने। क्या कहना चाहते हैं? प्रतिपक्ष तो वही कह रहा है कि सारी जो संस्थाएं हैं उनको आपने अब तक तो वो निराधार बन गए हैं। ये बोलकर हिम्मत कर लें कि अदालत को भी कब्जे में ले लिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा संभव है? टीएमसी जो है या आम आदमी पार्टी सभी कह रहे हैं कि आप डरा के रखते हैं ईडी, आईटी, इनकम टैक्स हो जाए। मैं कहता हूं कि ईडी, आईबी, सीबीआई ये सब सारे अपने काम सारी एजेंसी जो है कर रही है। भारत को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, ये हमारे प्रधानमंत्री का संकल्प है। यदि सारी एजेंसी काम कर रही हैं, उनको लगता है कि एजेंसीज ने गलत तरीके से उन्हें फंसाया है, निराधार आरोपों के आधार पर उनको फंसाकर जो है जेल में डाला है, तो अदालत में तो उनको अदालत से संरक्षण प्राप्त हो सकता है। राजा जी, अदालत से राहत मिल रही है इतने साल तक, मतलब मिलियंस ऑफ केसेस। यदि संजय सिंह की जमानत हो सकती है तो उनकी जमानत क्यों नहीं हो रही है? अरविंद केजरीवाल की? मैंने अरविंद केजरीवाल की है, उसके पहले भी जो लोग भी जेल में बंद हैं, मनीष सिसोदिया वगैरह सबकी मैं कह रहा हूँ, क्यों नहीं हो रही? कविता जी भी जेल में है। कविता जी भी जेल में। तो फिर लड़ेगा कौन आपके खिलाफ? भाई न्यायालय पर भी लगता है उनका विश्वास नहीं रह गया क्या?